ॐ उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्तयेमसि। जो सबका आधार है उससे नाता जोड़, माया के इस जाल को तोड़ सके तो तोड़। मैं सब कुछ खो के देख लिया, एक आपा खोना बाकी है। मैं सबका होके देख लिया, अब तेरा होना बाकी है। उपस्थित बंधुओं, माताओं, देवियों, सज्जनों, संसार के अंदर हर व्यक्ति सुख चाहता है, परंतु दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं सुख की इच्छा तो करते हैं, परंतु जीवन की सच्चाई यही है कि सुख के साथ दुख छिपा हुआ है। ये द्वंद्व है, लाभ हानि का द्वंद्व चल रहा है, मान अपमान का द्वंद्व है। तो जीवन के अंदर भगवान वेद कहते हैं, वो दुनिया के लोगों, तुम दुनिया में यदि सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो जीवन में इस वेद मंत्रों के अर्थों को उतारो। शास्त्र कह रहा है, पुमान पुमांसम परिपातु रक्षत। हर मनुष्य एक दूसरे की रक्षा करे, क्योंकि जिंदगी के अंदर मैं देख रहा हूं कि हमारा पता तो एक होता है, परंतु एक दूसरे का पता ही नहीं होता है। आज के इस युग के अंदर आदमी एकांगी हो चुका है। दुनिया में हर व्यक्ति दुखी दिखाई दे रहा है। कोई धन से दुखी है, कोई धन के लिए दुखी है, कोई मकान से दुखी है, कोई मकान के लिए दुखी है, और कोई संतान से दुखी है और कोई संतान के लिए दुखी है। इस दुख को यदि सुख में बदलना है तो हमें वेद के शरण में आना होगा। सुंदर पंक्ति है, अंधेरी कोठरी में भी पहुंच जाता है प्रकाश, जिसके दीवार में कोई छेद नहीं होता। सच बताओ महामानव के हृदय में मानव मानव के प्रति क्या भेद होता है? गाय काली नीली गोरी सांवली कोई भी हो, दूध आखिर सबका सफेद होता है। ज्ञान का प्रकाश वहां होता है जहां उपनिषद और वेद होता है। तो जीवन में यदि हम इस बात को विचार करें, सर्व ज्ञानमयो ही सह, दुनिया के जितने भी ज्ञान विज्ञान है वो सब वेदों के अंदर में। तो आइए आपसे हम विचार करवाते हैं कि वेद है क्या। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जीवन में सबसे पहले ज्ञान चाहिए। आप देखेंगे पुराने जमाने में एक रस्म होता था, जब भी शाम के समय कहीं सूर्यास्त हो गया तो गांव का व्यक्ति कहीं लालटेन जला रहा हो, या कोई व्यक्ति दीपक जला रहा हो, या कोई ट्यूबलाइट जला रहा हो, तो गांव का बुजुर्ग व्यक्ति हाथ जोड़ के नमस्ते करता था। जानते इसका मतलब क्या? वो लालटेन को नमस्ते नहीं करता था, वो ट्यूबलाइट को नमस्ते नहीं करता था, वो प्रकाश को नमस्ते करता था। तो जीवन में जितने भी दुख हैं उसका कारण सबसे पहले अविद्या है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंचक्लेशा। आप विचार कीजिए, जिस चीज के बारे में आपका ज्ञान है वहां दुख कम है, और जिस चीज के बारे में आपका ज्ञान नहीं वहां दुख ज्यादा है। जैसे एक 10 साल का बच्चा मर जाता है, परिवार में कोहराम मच जाता है, भगवान क्या हुआ, हमने सोचा क्या था और हो क्या गया, दुख ज्यादा होता है। और एक कोई 40 साल का कोई नौजवान व्यक्ति कैंसर से मर जाता है तो दुख थोड़ा और कम होता है, क्योंकि आपको जानकारी है कैंसर का कोई इलाज नहीं है। और विचार कीजिए, कोई 75 साल का व्यक्ति एक्सीडेंट से मर जाता है तो दुख थोड़ा और कम होता है, क्योंकि आपको जानकारी है कि इस एक्सीडेंट में हजारों लोग मर गए, ये भी मर गए, हमारे वश की बात नहीं कि हम बचा सके, दुख और कम होता है। और विचार कीजिए, कोई 90 साल का कोई बुजुर्ग व्यक्ति इस संसार से चला जाता है तो दुख और कम होता है, क्योंकि आपको जानकारी है कि उम्र के साथ सबको जाना है। पता क्या चला?
जिस चीज के बारे में आपकी जानकारी वहां दुख कम है, और जिस चीज के बारे में आपकी जानकारी नहीं वहां दुख क्या है, ज्यादा है। आपसे निवेदन है कि जीवन में स्वाध्याय करें, और वेद को मैं पुस्तक नहीं अपितु मस्तक मानता हूं। ध्यान देना, जानकारी की भूख मिटाती है किताबें, कुतूहल की प्यास बुझाती है किताबें, हम अपने बलबूते खड़े हो सके हमें इस काबिल बनाती है किताबें। इसलिए जीवन के अंदर में वेद का स्वाध्याय करें। इसलिए कहते हैं चलो ऋग्वेद के शरण में आओ, और ऋग्वेद ज्ञान वेद है, और मैं अपनी भाषा में कहूं तो मेरी नजर में ये विज्ञान वेद है। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, इसके बारे में हम सरल ढंग से समझें। गाय के दूध के बारे में आप केवल सुन रहे हैं, ये केवल अज्ञान है, और दूध को आप देख रहे हैं, ये ज्ञान है, और दूध को यदि आप पी रहे हैं, ये विज्ञान है। तो जीवन के अंदर में वेद के मंत्रों में एक सूत्र है, उस सूत्र की व्याख्या करना, उसको समझना आपका काम है। इसलिए जीवन के अंदर धीरे धीरे इंसान को वेद के शरण में जाते हुए वेद का स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब मनुष्य का स्वाध्याय नहीं होता तो वो दुखी हो जाता है। तो आइए, ज्ञान ऋग्वेद है, और यदि ज्ञान को यदि कर्म में नहीं लाते हैं तो आपका ज्ञान बेकार है। तो इसलिए जीवन के अंदर सबसे बड़ी सच्चाई क्या है कि ज्ञान को कर्म में लाओ। तो दूसरा वेद आता है यजुर्वेद। ज्ञान के साथ कर्म होना जरूरी है। मैं देखता हूं कि हमारे पास जानकारी तो बहुत कुछ है, परंतु हम जानना ही नहीं पाते हैं, जान ही नहीं पाते हैं। विचार करो, आज मैं अपने विचारों से ये अवगत कराना चाहूँगा कि इस दुनिया के अंदर में जानना और जीना ये कला आनी चाहिए। मैं देखता हूँ संसार के अंदर कई लोग ऐसे हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है, परंतु आदमी अहंकार के वशीभूत होकर कहता है कि मैं इतना जानता हूँ कि मैं तो बड़े बड़े लोगों को अपनी जेब में रखता हूँ। ये उसकी अविद्या है। एक मुझे घटना याद आ रही है, एक बहुत बड़ा सत्संग का आयोजन हो रहा था, उसमें 50,000 लोग इकट्ठे थे, परंतु जो सत्संग के आयोजक जो सज्जन थे वो थोड़ा विलंब हो गए, तो जगह न मिल पाई कि सामने आकर के मंच के सामने आके बैठ सकूं। विलंब हो गए तो पीछे कतार में खड़े हुए हैं, सोचने लगे कि जैसे भी हो मैं सम्मुख आकर के बैठूं, क्योंकि इसके आयोजन में मेरा भी बहुत बड़ा योगदान है। एक महिला कहने लगी, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ बहुत भीड़ है, आप बाईं ओर चली जाइए, वहां आपको जगह मिल जाएगी। जानते हो, वो सज्जन गुस्से में आ गया, कहने लगा तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं। उस महिला ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी। कहने लगी, भाई साहब हम कौन हैं इसको जानने के लिए तो सत्संग में आए। याद रखो, मैं कौन हूं इसका जिसको ज्ञान हो गया दुनिया में सचमुच वो महान हो गया। स्वामी दयानंद महाराज गुरु जी के पास गए, अंदर से आवाज आई, कौन हो। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो पता नहीं अपना परिचय किस रूप में देता। धन्य है दयानंद, कितनी जिज्ञासा उनके जीवन में थी। जानते हो क्या कहते हैं, गुरुदेव मैं कौन हूं इसको जानने के लिए आया हूं। तो जीवन में याद रखो, जिज्ञासा के बिना ज्ञान नहीं होता, और दुख के बिना सुख की गिनती नहीं होती। ये जीवन में उतारना सीखे। तो आइए, भगवान वेद कहते हैं, ओ दुनिया के लोगों तुम जीवन में जानने की कोशिश करो, और सबसे बड़ी बात जानता अघ्नता ददता, ये जीवन में जरूर लाए। तो घर में परिवार में जो दुख का कारण है वो सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी दूसरों को समझाने में लगा हुआ है। सच बात है कि हम दूसरों को समझाने की कोशिश ना करें, अपितु समझने की कोशिश करें। यदि हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे जीवन में सुख ही सुख है, शांति शांति है, आनंद ही आनंद है। तो ऋग्वेद ज्ञान वेद है। अब ज्ञान आपके पास है, परंतु उसको कर्म में नहीं लाते तो हमारा जीवन बेकार है। तो भगवान वेद कहते हैं, सुनो, कुर्वन्न वेह कर्माणि जी जी विशेषतम समा। वो दुनिया के लोगों, इस संसार में रहते हुए तुम श्रेष्ठ कर्मों को करो। विचार करना, जहां तक मैं अनुभव के साथ कह रहा हूं कि आपका मकान कितना अच्छा है उसका महत्व इतना नहीं है।
ठीक है, परमात्मा ने पैसा दिया, बहुत अच्छे मकान में रहो, अच्छा घर बनाओ, परंतु अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं 500 गज की कोठी में रहता हूं। क्यों? जब तक नींद नहीं आती तब तक अमीरी और गरीबी का भेद है। अमीर को लगता है मैं एसी में सो रहा हूं, गरीब को लगता है धरती पे लेटा हूं। परंतु जब दोनों कोई रात को गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं, अमीर को पता नहीं मैं सोया कहाँ हूं और गरीब को पता नहीं लेटा कहाँ हूं, निद्रा देवी सबको बराबर कर देती है। आपका मकान कितना बड़ा है इसका उतना महत्व नहीं, आप कितना अच्छा भोजन करते हैं इसका भी महत्व नहीं है। ठीक है, भोजन बहुत अच्छा होना चाहिए, परंतु अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम करोड़ों में खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं। क्यों? जब तक पेट में भोजन नहीं जाता बंधुओं, तब तक अमीरी और गरीबी का भेद है। और जैसे पेट में भोजन चला जाता है तो अमीर का भी वही खून बनता है और गरीब का भी वही खून बनता है। आप क्या खा रहे हो इसका महत्व नहीं। सच बात है कि अन्न से प्राण बनते हैं, ये सत्य है, परंतु अहंकार न करें कि हम बहुत करोड़ों में खेल रहे हैं। सच बात है कि महत्व किसका है। तो कहते हैं वो दुनिया के लोगों, इस संसार में आकर आपने कितने श्रेष्ठ कर्म किए, जीवन में उसी का महत्व है। इसलिए जीवन में याद रखो, काया नहीं कर्म अमर होता है, धन नहीं धर्म अमर होता है। मैंने देखा सुबह सुबह लोग उठे और देखते रहते हैं जी हमारी राशि में क्या है। बहुत लोग देख रहे हैं, विचार करना। स्वामी दयानंद महाराज कहते हैं जन्म पत्री के बजाय इंसान की कर्म पत्री ठीक होनी चाहिए। र से राम भी बनते हैं, र से रावण भी हैं, क से कृष्ण है, क से कंस है। तो जीवन के अंदर में इंसान को पुरुषार्थ करना चाहिए, श्रम करना चाहिए। पुरुषार्थ ही इस जीवन में सब कामना पूरी करता है। मन चाहा फल उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा न रहा। इसलिए जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है कि काया नहीं कर्म अमर होता है, धन नहीं धर्म अमर होता है। तो यदि आप वेद के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, 4 आधार होते हैं। वेद के प्रत्येक मंत्रों के रहस्यमयी अर्थ हैं। सबसे पहले ईश्वर की स्तुति है, उसके बाद प्रार्थना है, वेद के अंदर में दृष्टांत हैं, उसके बाद आदेश भी है। आप विचार करो, ऋग्वेद जब प्रारंभ होता है तो पहला मंत्र आता है, जानते हो क्या है? अग्निमेडे पुरोहितम। और जब इस वेद का जब समापन होता है तो संगच्छध्वम। कितना सुंदर उपदेश है कि भी परमात्मा की उपासना करो और मिल करके चलो। तो वेद को जीवन में यदि उतारना है तो वेद के मंत्रों को हमें समझना होगा और गहराई में जाना होगा, तभी हम किसी सत्य को जान सकते हैं। आप लोग कितने घंटे मंत्र बोलते हैं ये बड़ी बात नहीं है, अपितु कितने दिल से बोलते हैं ये बड़ी बात है। तो जीवन के अंदर में प्रार्थना में प्राण हो, परमात्मा से प्रेम हो तो परमात्मा की कृपाएं बदलती है, कृपाएं बरसती है और साथ ही साथ मनुष्य के जीवन के अंदर में अनेक प्रकार का सुख होता है। नर से नरोत्तम बन जाता है, पुरुष से पुरुषोत्तम बन जाता है। इसीलिए जीवन में परमात्मा की कृपा बहुत जरूरी है। आदमी पतंग जिंदगी डोर है, तुम्हारे बस कुछ भी नहीं, उड़ाने वाला कोई और है, वो परम सत्ता। इसलिए परमात्मा की उपासना की गई है। तो आइए पहले मंत्र में पाठ किया अग्निमेडे पुरोहितम, उस अग्नि की स्तुति करते हैं, उस परमात्मा की स्तुति करते हैं। तो बंधुओं आप देखिए उस अग्नि को, कई बार हम बहुत बार देखते हैं अग्नि को, परंतु हम सीख नहीं पा रहे हैं। परंतु विचार करना, इस संसार के अंदर में जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं सब अपने भंडार की ओर जा रहे हैं। आप अग्नि को जलाते हैं, कपूर की टिकिया को आप जलाते हैं, नीचे रखते हैं, परंतु अग्नि ऊपर की ओर उठती है। इसका मतलब अग्नि अपने भंडार की ओर जा रही है। बोलो अग्नि का भंडार क्या है? सूर्य। उस अग्नि के ऊपर में यदि लोहे की चादर भी आप रख दोगे तो अग्नि कहती है मैं दबना नहीं सीखी हूं, अपितु लोहे की चादर को चीर करके अग्नि ऊपर की ओर उठती है। भगवान वेद का ही संदेश है कि उत्क्रामात पुरुषा माव पत्था, तुम उन्नति करने वाले बनो, तुम्हारा स्वभाव भी उन्नतिशील होना चाहिए। और बड़े मजे की बात है, मिट्टी को देखो, दोनों हाथों में मिट्टी को रख करके यदि आसमान में उछालोगे तो मिट्टी कहती मैं आसमान में रहना नहीं चाहती। मिट्टी का भंडार क्या है? धरती। ऐसे जीवात्मा का भंडार केवल परमात्मा है। इसीलिए भजन बोला जाता था बहुत सुंदर, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, ये विनती है पल पल छिन छिन
रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तो जब परमात्मा की कृपाएं नहीं होती तो जीवन में मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता है। फिर अग्नि को देखिए, कितनी अद्भुत चीज है। अग्नि सब कुछ करती है परंतु चुप रहती है। दुनिया में आप नेक काम करें परंतु बघारे नहीं कि मैंने किया। इंसान के जीवन में मैं बहुत आ गया है। जिन्होंने गर्व किया मिट गए उनके वंश, तीनों कुल तुम जान लो, रावण कौरव कंस। तो जीवन में अहंकार को नमस्कार में बदल दो। जब आप यज्ञ करते हैं, अग्नि जब शांत हो जाती है तो उस हवन कुंड को फिर देखिए। उस हवन कुंड के अंदर में मोटी मोटी समिधाएं नहीं दिखाई देगी, जलती हुई लपटें नहीं दिखाई देगी, केवल राख ही राख दिखाई देगी। भगवान यज्ञ कहते हैं, बेटे इसको देखो, ये शरीर भी एक दिन राख ही बनने वाला है। भस्मांतम शरीरम, भस्म होने वाला है। तो इसलिए जीवन में जब तक शरीर स्वस्थ है, श्रेष्ठ कर्म आदमी करता रहे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। इसीलिए याद रखो, पद कितना हो, पैसा कितना हो, प्रतिष्ठा कितनी हो, उसका कभी भी अहंकार न करे। अक्ल कहे मैं सब तो वड्डी, बीच कचहरी लड़दी, सक्ल कहे मैं तैथो वड्डी, दुनिया पानी भर दी, दौलत आखे तैथो वड्डी, मैं किस हुण तो डर दी, मौत कहे तुसी तीनों झूठियां, मैं चाहा सो कर दी। मौत के सामने अक्ल सक्ल दौलत खाक हो जाती है। इसलिए भगवान वेद कहते हैं, ओ दुनिया के लोगों, भस्मांतम शरीरम, ये शरीर भस्म होने वाला है। अंतिम पंक्ति कहकर मैं बात को विराम देता हूं। बहुत सुंदर पंक्ति है और ये मेरे प्रवचन का सार है। हवाओं से उजाले कैद नहीं होते, हवाओं से उजाले कैद नहीं होते। मां की ममता में बच्चों के भेद नहीं होते, तोप के गोलों से आसमां में छेद नहीं होते। और पूरे प्रवचन का सार है, सत्कर्मों का किया तो उस पार जाएगा। ये माना हमने कि कफन में जेब नहीं होते, कफन में जेब नहीं होते।